देखिए मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 18 अपने पास है। फंक्शन दिया है रियल टू रियल बी अ फंक्शन सच दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई मॉड एक्स माइनस ई माइनस एक्स। देखिए हम लोग ये जानते हैं कि अगर कभी मॉड एक्स रहता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, और प्लस एक्स लिख सकते हैं व्हेन एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इस फंक्शन एफ एक्स को अगर हम लोग रीडिफाइन करते हैं फर्स्ट फॉर द इंटरवल ऑफ एक्स लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो में मॉड हटेगा, वहाँ माइनस एक्स माइनस ई माइनस एक्स, और इसके डिवीज़न में ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स। देखिए ऊपर का क्वांटिटी कैंसिल होके हमको जीरो प्रोवाइड करेगा, और जब x ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो है तब हम लोग को मिल गया ई टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स। यानी कि मेरा जो फंक्शन एफ एक्स होगा वो कुछ ऐसे डिफाइन होगा कि इट इज़ ज़ीरो फॉर एक्स लेस देन जीरो, और ई टू दी पावर टू एक्स माइनस वन एलसीएम ले रहे हैं बाई ई टू दी पावर टू एक्स प्लस वन। हमको इस सेकंड वाले पार्ट से ना कोई मतलब नहीं है, हम लोग को मतलब है ये फर्स्ट वाला जो पार्ट अपने पास है। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि x लेस देन जीरो है तो फंक्शन उस जगह पे जीरो है, यानी अगर x का वैल्यू माइनस वन होगा तो भी हम लोग को फंक्शन माइनस वन पे जीरो देगा, और अगर x का वैल्यू माइनस टू होगा तो भी फंक्शन f ऑफ माइनस टू जीरो देगा। इस हिसाब से ये नॉट वन वन, ये वन वन फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब बच गया अपने पास ऑन टू का बात। तो देखिए ये जो पार्ट है मेरे पास ई टू दी पावर टू एक्स माइनस वन बाई ई टू दी पावर टू एक्स प्लस वन, इसमें कंपेयर कर लेना होगा हम लोग को कि कौन रियल हो रहा है और कौन इमेजिनरी हो रहा है। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि इसका जैसे रेंज निकालने वाला प्रोसेस पढ़े थे, ठीक है, उस प्रोसेस से हम रेंज कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेशन फॉर अनटू, तो हम लोग रेंज के लिए क्या करेंगे कि एफ एक्स के जगह पे वाई एज्यूम कर लेंगे, तो लिखा जाएगा ई टू दी पावर टू एक्स माइनस वन, और डिवीज़न में ई टू दी पावर टू एक्स प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ई टू दी पावर टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर टू एक्स माइनस वन। ई टू दी पावर टू एक्स को एक तरफ लेके और वाई माइनस वन, और दूसरी तरफ नेगेटिव कॉमन लेके लिख सकते हैं वाई प्लस वन। तो इसका मतलब ई टू दी पावर टू एक्स जो होगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा वन प्लस वाई बाई वन माइनस वाई, ये आ गया। इसको नीचे उतारने के लिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग ई टू एक्स किसके बराबर होगा, टू एक्स, और इधर साइड में आ जाएगा कितना, लॉग वन प्लस वाई बाई वन माइनस वाई। ठीक है, तो x का वैल्यू हो जाएगा वन बाई टू टाइम्स लॉग वन प्लस वाई बाई वन माइनस वाई। हम लोग ये जानते हैं कि लॉग के साथ वाला टर्म जो होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, मेरा ग्रेटर दैन जीरो होना चाहिए। तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग को टर्म मिल जाएगा एक माइनस वन और एक वन। तो साइन कन्वेंशन जब अप्लाई करेंगे, क्योंकि y का टर्म नेगेटिव है ना, तो माइनस से स्टार्ट होगा, माइनस प्लस माइनस, तो आंसर क्या मिलेगा, y बिलोंग्स टू, यानी रेंज बिलोंग्स टू, रेंज बिलोंग्स टू ओपन माइनस वन से वन तक मिलेगा। ठीक है, तो माइनस वन से वन तक रेंज है, मगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग का कोडोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर है, तो रेंज कोडोमेन बराबर नहीं है। इस कारण से आप ये कह सकते हैं नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है, तो ना ही ये वन वन है ना ही ये ऑन टू है। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया f जो एक फंक्शन है उसका डोमेन है 3 से 6, और ये हो गया रेंज को डोमेन एक्चुअली में इज़ अ फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू, हम लोग के पास है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई थ्री, वेयर दिस डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर। पूछा गया f इनवर्स x क्या होगा। ठीक है, देखिए जब तक अपने पास स्पेशल फंक्शन रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तब तक आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि इन्वर्स क्या होगा। तो वैसे कि इसमें क्या किया जाता है ना कि जो रेंज दिया गया हम लोग को, मतलब x बिलोंग्स टू कहाँ, 3 से 6, इसके लिए हम लोग x बाई थ्री अगर निकालते हैं, x बाई थ्री, तो ये हो जाएगा 3 बाई थ्री 1 और 6 बाई थ्री 2। जब हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे x बाई थ्री का,
तो वो हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ओपन इंटरवल 1 से लेके 2 तक। तो 1 से 2 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या मिलता है 1, जैसे 1.1, 1.2, 1.9 तक उसका 1 मिलेगा। अब फंक्शन को फिर से रीडिफाइन करना है, क्योंकि हम आपको पहले भी बोले थे कि अगर कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर या कोई स्पेशल फंक्शन आता है तो पहले वो खुद सॉल्व होता है, बाद में दूसरे फंक्शन को सॉल्व करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे f(x) जो है वो बन जाएगा कितना, x के जगह x और ग्रेटेस्ट इंटीजर x/3 के जगह 1। अब इसके लिए हम लोग इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं आराम से, जैसे सीखे थे। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y+1। x को ही तो बोलते हैं f इन्वर्स y, और ये है y+1। तो f इन्वर्स x हम लोग के पास कितना आएगा, ये आ जाएगा x+1। ढूंढ लीजिए जिस ऑप्शन में है वो उसको टिक कर लेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में ये बोला गया 2 टाइम f(x) + 3 टाइम f 1/x = x² - 1। देन हमको लगता है f(x) के बारे में ही पूछ रहा होगा, पीरियोडिक इवन फंक्शन, नॉन पीरियोडिक इवन फंक्शन, ऐसा करके। तो ऐसा क्वेश्चन ना जब 11 क्लास में हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे उस समय भी था। देखिए हम लोग क्या सीखे थे कि जब कभी भी ऐसा कोई फंक्शन होता है, ऐसा मतलब किस तरीके का, जिसमें हम लोग के पास f(x) हो और f 1/x हो, वैसे केस में क्या किया जाता है, इसको इंटरचेंज कर दिया जाता है, ठीक है। इसको इंटरचेंज कर देंगे हम लोग। तो मतलब क्या हुआ ना कि पुट करें आप x के प्लेस पे 1/x, तो ये बन जाएगा 2f 1/x प्लस 3 टाइम्स f(x), और ये हो जाएगा 1/x² - 1, ठीक है ऐसा। अब इसमें से ये बन जाएगा अपना इक्वेशन नंबर 1 और ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग, जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे वैसे। तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए ना कि f(x) निकालना है ना, तो f 1/x को हटाते हैं, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना बन जाएगा ये हो जाएगा 4f(x) + 6f 1/x, और ये क्वांटिटी 2x² - 2 के बराबर। दूसरा हो जाएगा 6f 1/x जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 9f(x), और ये हो जाएगा कितना 3 - 3x², तो ये 3/x² - 3 ऐसा कुछ, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग, तो 6f 1/x कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -5f(x), इट इज़ 2x² - 3/x² और -2 + 3 + 1 देगा। यहाँ से हम फंक्शन f(x) डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। -2/5x² प्लस 3/5x² - 1/5, ये हो जाएगा अपना फंक्शन f(x), ठीक है। ये हो जाएगा अपना फंक्शन f(x), मिल गया f(x). अब इस f(x) के बारे में पूछ रहा है क्या ये पीरियोडिक इवन फंक्शन है। तो देखिए क्योंकि ये अलजेब्रिक है, तो अलजेब्रिक फंक्शन जो होता है ना ये कभी भी पीरियोडिक नहीं होता है, ये कैसा होता है, नॉन पीरियोडिक होता है। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि मेरा फंक्शन नॉन पीरियोडिक है। अब सवाल उठा क्या ये इवन फंक्शन है। तो इवन चेक करने का तरीका क्या होता है कि हम लोग पुट करते हैं x के प्लेस पे -x, ठीक है। तो f ऑफ -x जो होगा दैट इज इक्वल्स टू -2/5 -x² प्लस 3/5 -x² और -1/5। तो अगर स्क्वायर लगा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो उतना ही रहेगा, x² प्लस 3/5 डिनोमिनेटर में x² -1/5। तो ये क्वांटिटी जो है ये तो f(x) के बराबर हो गया ना, यानी f ऑफ -x जो है वो f(x) के बराबर है। तो सिंस f ऑफ -x इज इक्वल्स टू f(x), इस कारण से फंक्शन मेरा इवन फंक्शन है। तो ये कैसा है, नॉन पीरियोडिक इवन फंक्शन, ये सेकंड ऑप्शन में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस। तो y का अगर डोमेन निकालना है तो सबसे पहला हम लोग x से स्टार्ट करेंगे ना, राइट साइड से। लॉग के साथ वाला टर्म पॉजिटिव होना चाहिए,
फिर से एक बार log 10 बेस x ग्रेटर दैन 0 होगा, मीन्स x जो होगा वो ग्रेटर दैन 10 टू द पावर 0, मीन्स x जो होगा वो ग्रेटर दैन 1 होगा। फिर उसके बाद अगले log के लिए तो log ऑफ log सब में 10 बेस है x दैट शुड बी ग्रेटर दैन 0। तो एक log जब हटा तो ये बन गया कि log 10 बेस x दैट शुड बी ग्रेटर दैन 1। तो इसका मतलब ये हुआ x ग्रेटर दैन 10 का पावर 1। ठीक है, अगला एक और तो सीरीज मिल जाएगा जो मिलना होगा, log ऑफ सब 10 बेस है, ठीक है, log ऑफ x दैट शुड बी ग्रेटर दैन 0। तो इस log के लिए जब बात करेंगे तो हम लोग को मिलेगा log x ग्रेटर दैन 1। फिर इस log के लिए बात करेंगे तो log x ग्रेटर दैन 10। इस log के लिए बात करेंगे तो x ग्रेटर दैन 10 टू द पावर 10, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितनी बार आएगा, ये 2 बार नहीं आया। देखिए एक log लिए ना फर्स्ट वाले log के लिए तो वो ग्रेटर दैन 0, सेकेंड वाले log के लिए ग्रेटर दैन 1, उसके बाद तो 10 आना स्टार्ट हो गया, यानी 2 यूनिट कम कर दीजिए, वहाँ से लेके इन्फिनिटी तक कौन हो जाएगा c। ठीक है, वहाँ से इन्फिनिटी तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, एक फंक्शन है रियल से 0 से π/2, ये हो गया ना उसका रेंज, बी अ फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू कॉट इनवर्स इतना, कॉट इनवर्स, इसका मतलब ये क्वांटिटी रियल होना चाहिए, इनवर्स फंक्शन है ना, तो जो डोमेन होगा वो इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, दिस क्वांटिटी शुड बी रियल, यानी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा शुड बी रियल, शुड बी रियल। ये तभी पॉसिबल है जब x रियल होगा, देयरफॉर x शुड बी रियल। अगर x रियल होगा इसका मतलब ये हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट जो होगा क्वाड्रेटिक का दैट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। चलिए डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac यानी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा दैट पार्ट ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, तो 16 माइनस 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, 4 काट दीजिए और नेगेटिव भी हटा देते हैं तो क्या होगा, इनइक्वालिटी जो है वो चेंज कर जाएगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस 4 लेस दैन इक्वल टू 0। अब हम लोग को देख लेना है यहाँ पे अल्फ़ा क्या आ रहा है, तो अल्फ़ा आ रहा है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यानी कि अल्फ़ा का वैल्यू आ रहा है 1 प्लस माइनस रूट अंडर 17 बाई 2। तो जब इंटरवल आएगा तो एक अल्फ़ा 1 हो गया माइनस के साथ, एक अल्फ़ा 2 हो गया प्लस के साथ, साइन कन्वेंशन चलेगा प्लस माइनस प्लस, और क्योंकि ये लेस दैन 0 है ना तो माइनस वाला आंसर होगा, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव तक, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि ए ऑप्शन होना चाहिए इसका। ठीक है, 22 का ए आना चाहिए हम लोग के पास। हाँ ठीक। अच्छा दूसरा ये कह रहा है कि फंक्शन एफ एक्स इज़ ऑन टू, ये तो हम पढ़े ही नहीं थे। ऑन टू कह रहा है तो रेंज और कोडोमेन बराबर होगा, क्या उससे कोई बेनिफिट है हम लोगों को? हाँ ठीक है, ये कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम लोग तो यूज़ कर ही लिए थे रेंज को ही ना, एक कोडोमेन को ही ना रेंज की तरह यूज़ कर रहे थे फंक्शन का। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आ गया, बोल रहा है द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2 माइनस मॉड एक्स बाई 4 प्लस लॉग 3 माइनस एक्स होल इनवर्स। अच्छा ये ऐसे दिया हुआ है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे मान लेना कि फंक्शन एफ एक्स जो है वो दो फंक्शन जी एक्स और एच एक्स का सम है। तो तरीका ये कहता है कि इसका डोमेन D1 निकाल लेंगे, इसका अलग से डोमेन D2 निकाल लेंगे, और फाइनल डोमेन D जो होगा ना वो D1 और D2 का इंटरसेक्शन हो जाएगा अगर कॉमन पार्ट मिल जाएगा तो हम लोग मान के चलते हैं जी एक्स कौन है, कॉस इनवर्स 2 माइनस मॉड एक्स बाई 4। तो हम लोग पढ़े थे कॉस इनवर्स के साथ वाला जो टर्म होगा वो -1 से बड़ा
और +1 से छोटा होगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -4 2 माइनस मॉड एक्स, ये लेस देन इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। 2 सब में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो -6 माइनस मॉड एक्स और लेस देन इक्वल्स टू 2 सब्ट्रैक्ट करके नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिए तो मॉड एक्स ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -2 लेस देन इक्वल्स टू 6। तो ये क्वांटिटी जो है ये तो ख़त्म हो जाएगा। जब x आप डिफाइन करेंगे मीन्स मॉड हटाएंगे तो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -6 से लेके 6 तक रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? -6 से लेके 6 तक, ये हो गया। अब दूसरा पार्ट इसमें हम लोग यूज़ कर लेंगे एच एक्स वाला। तो एच एक्स हमारे पास क्या था? log 3 माइनस एक्स और इसका होल पावर दिया हुआ है ना -1, तो ये 1/log 3 माइनस एक्स होगा। पहला चीज़ कि 3 माइनस एक्स 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है x का वैल्यू क्या नहीं होगा? 2। ठीक है, 2 नहीं होगा। और दूसरा बात है कि log के साथ वाला टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब x का वैल्यू जो होगा वो लेस देन होगा 3 से। तो ये 3 कंडीशन मिला है, थोड़ा इसको पुट करते चले, देख लेते हैं क्या मिल रहा है। एक कह रहा है -6, फिर है 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 6। तो एक आंसर मिला -6 से लेके 6 तक, 2 नहीं होगा। और एक कह रहा है कि 3 से लेस, तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, -6 क्या है? क्लोज। अच्छा, -6 से लेके 3 कैसा है? ओपन, एक्सेप्ट 2 छोड़ के। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है अपने पास? हाँ, ये वाला तो है, डी वाला। ठीक है, सेम है। चलिए, डी मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। ये कह रहा है कि एक फंक्शन एफ एक्स है जो x sin x प्लस tan x प्लस 1 है। फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज 0 से π/2, देन इट्स डेफिनेशन ऑफ ऑड एक्सटेंशन इन -π/2 से 0। ये ऑड एक्सटेंशन मांग रहा है, मतलब क्या कि इसको ऑड बनाना है, x के जगह -x पुट करना है। उससे पहले अगर ये क्लोज इंटरवल 0 लिखा है ना, अगर हम लोग f0 निकालते हैं तो वो हो जाएगा 0 + 0 + 1, यानी ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया ना। इट इज़ कांस्टेंट एट x = 0। देयरफॉर आप कह सकते हैं नो ऑड एक्सटेंशन, तब ऑड एक्सटेंशन इसका नहीं होगा। ठीक है, अगर ये x के में कुछ वैल्यू देता, अपने दिए गए इंटरवल में अगर x में कोई वैल्यू देता, x का टर्म अगर बच जाता, तो वैसे केस में हम लोग उसका ऑड एक्सटेंशन लिख सकते थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में बोला लेट f सच दैट रियल टू रियल बी गिवन बाई f(x = 4x + 3), लेट f⁴ k x बी डिफाइंड एज कॉम्पोजिशन f अप्लाइड k टाइम्स। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर ये बोलता है f² x, इसका मतलब है f ऑफ f(x). ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहीं से। तब मान लीजिए f(x) अगर दिया हुआ है 4x + 3, तो जब f² x हम लोग डिफाइन करेंगे तो 4 टाइम x की जगह 4x + 3 + 3, ये आ जाएगा कितना? 16x + 12 3 15। एक बार और f³ x अगर निकालते हैं हम लोग, उसके बाद चेक किया जाएगा क्या हो सकता है, क्योंकि अब 2006 तक थोड़ी करेंगे हम लोग। ठीक है, f³ ये हो जाएगा f² में x की जगह 4x + 3 + 15, तो ये हो गया कितना? 64x + 48 और 15 63। अच्छा, ये एक चीज़ देखिएगा, बस इतना ही चाहिए था, हम लोग को पैटर्न मिलना चाहिए ना मेन। देखिए, इसमें और इसमें 1 यूनिट का डिफरेंस है, यहाँ भी देखिए 1 यूनिट का डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर 1 यूनिट का डिफरेंस है तो इस बात को ध्यान में रख के अब ऑप्शन देखते हैं। fn(x) = फर्स्ट ऑप्शन पे बात कर रहे हैं। हाँ, 4n + 4nx, ऐसा नहीं है, ये नहीं होगा। 2006, उससे कोई फ़र्क नहीं है, अब उतनी बार थोड़ी करने जाएंगे। -1,
तो -1 पुट कर लेते हैं एक बार एट x इज इक्वल्स टू -1। हम लोग को f ऑफ -1 जो मिला वो मिला -1। फिर उसके बाद f स्क्वायर ऑफ -1 अगर हम लोग को मिला तो 16 इंटू -1, ये भी -1। और अगर हम लोग देखें f क्यूब -1 तो देखिए ये भी -1, यानी कि -1 पे ये -1 दे रहा है चाहे कितनी बार भी कॉम्पोजिशन करे। तो -1 पे ना, ये लास्ट डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक फंक्शन f(x) है जो ऑड फंक्शन है। तो पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू, वो सही होगा। तो ऑड फंक्शन के लिए हम लोग डेफिनेशन जानते हैं ना। ऑड फंक्शन के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि f ऑफ -x जो होगा वो -fx के बराबर होगा। ठीक है, f ऑफ -x के बराबर होगा। हाँ ये ठीक है। तो बोल रहा कौन सा ट्रू होगा, f(x) f-x इज नाइदर इवन नॉर ऑड। अच्छा, फर्स्ट वाला तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और f(x) माइनस f ऑफ ये तो इज एन इवन फंक्शन, और f(x) प्लस f ऑफ -x/2 इज एन इवन फंक्शन। इसमें हमको दो ठो में डाउट, एक बी और एक सी, ये दोनों सही हो सकता है। ठीक है, हम लोगों को कुछ अज्यूम करके तब फिर एक बार चेक करना पड़ेगा क्या। चलिए मान लेते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है। एक फंक्शन f(x) ले लीजिए जो ऑड है, तो लेट बी x3। ठीक है, x3 सिंपल ऑड फंक्शन ये। तो फर्स्ट ऑप्शन तो खैर बाहर ही हो गया था, फिर भी f(x) इंटू f ऑफ -x, तो ये हमको देगा -x⁻³ कितना 3 और 3 6 देगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड, ये तो इवन है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत हो गया। f(x) माइनस f ऑफ -x इज इवन फंक्शन। f(x) मतलब f(x) माइनस f ऑफ -x इज इवन फंक्शन। तो f(x) कौन है, x3, और माइनस f ऑफ -x कितना होगा -x3, ये देगा 2x3। तो 2x3 इज एन इवन फंक्शन ना, ये इवन थोड़ी है। उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है सी नंबर f(x) प्लस f ऑफ -x/2। तो ये हो गया f(x) मतलब कितना हो गया x3, और f ऑफ -x/-x3, ये तो 0 आ गया, और 0 अगर आ गया तो इवन फंक्शन मिल गया हम लोग को। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा ना 29 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। देखिए 30 नंबर में बोला द रेंज ऑफ द फंक्शन। 30 में क्या कह रहा है, रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू हम लोग के पास दिया हुआ है √25 - x और प्लस √x - 16। ठीक है, इज़ गिवन बाई, जबकि x का वैल्यू बोल रहा है कि 16 से 25 के बीच में होगा। तो वैसे केस में रेंज निकालना है हम लोग को कि क्या हो सकता है। तो एक काम करते हैं, फंक्शन को थोड़ा सॉल्व करने के लिए हम लोग को स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए फंक्शन f(x) की जगह y लिखा है, अब इतना करना पड़ेगा, ऐसा फंक्शन ही दे दिया हम लोग को रूट, तो क्या कर सकते हैं, ये भी नहीं पता इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हम लोग को एक बार स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग जब दोनों साइड हम लोग करेंगे तो रिज़ल्ट में हम लोग को मिलेगा y² इज इक्वल्स टू 25 - x और प्लस x - 16 है, ये 6 नहीं है, ये कौन है 16 है, और इसके साथ प्लस 2 रूट अंडर, ये हो जाएगा 25 - x और इंटू में x - 16। ठीक है, रहने दीजिए। यहाँ से प्लस x - x कट गया, y² का वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया, 25 और 16 कितना होता है 41, ओ -16 है ना, हाँ -16 है, 25 - 16 ये तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 9, और इसके साथ 2 टाइम्स रूट अंडर मल्टीप्लाई कर ले गया -x²
उसके साथ -16 25x और +16, तो ये तो 41 हो गया, 41x, और 25 इंटू 16 कितना होता है 400 ये लिख लिया हम लोग। इसके बाद अब हम लोग को क्या करना है कि थोड़ा परफेक्ट स्क्वायर वाला काम करना पड़ेगा यहाँ पे। तो y² इज इक्वल्स टू, वहीं से अब पता चलेगा हम लोग को कि क्या हो सकता है। देखिए अगर आप नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आ जाएगा x² -41x और इसके साथ +400। इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाने का कोशिश करेंगे। हाँ 2 टाइम कोशिश क्या करेंगे बनाना है, और क्या, x² -2 इंटू एक्स इंटू 41/2 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया b के प्लेस पे। इसी का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 41/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 41/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक्चुअली में 2 बार हम ऐड लिख दिए हैं, एक बार हम लोग क्या करेंगे उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो एक बार सब्ट्रैक्ट, और इसके साथ प्लस में 400 है, ब्रैकेट के अंदर रहने दीजिए। ठीक है, रूट के अंदर। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए y² इज इक्वल्स टू 9 + 2 टाइम्स रूट अंडर, ये क्वांटिटी कितना दे देगा हम लोग को, 4 से मल्टीप्लाई हो गए 1600, और माइनस 41 का स्क्वायर 1681 होगा। इसके साथ माइनस, एक मिनट, ये माइनस माइनस ये प्लस होगा, ये माइनस होगा जब हम माइनस से फ्री करेंगे, और माइनस x -41/2 का होल स्क्वायर, ये ऐसा आएगा। ये बाहर का माइनस है ना, बाहर का होल माइनस, वो ये कन्वर्जन करेगा। तो y² आ गया 9 + 2 रूट अंडर। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको कि 81, अच्छा बाई 4 भी तो है, बाई 4 भी है, 81/4, ये जो नीचे बाई 2 बचा हुआ था ना ये वाला। ठीक है, 81/4 माइनस x -41/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग को ये थोड़ा सा समझना होगा कि ये क्वांटिटी जो है ये अपना मैक्सिमम देगी, मतलब y² मैक्सिमम कब, जब ये जो x -41/2 है ये अगर 0 हो जाए तब। ठीक है, यानी ये अपना मिनिमम देना चाहिए तब ना, क्योंकि ये नेगेटिव में है ना। तो अगर ये वाला टर्म मिनिमम हो जाएगा तो ऊपर वाला मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका मिनिमम 0 अगर पुट करते हैं तो y² का मैक्सिमम जो हम लोग को मिलेगा वो मिलेगा 9 + 2 टाइम्स रूट अंडर 81/4। ये लिखना नहीं था, 9/2 आएगा, कट जाएगा, आ जाएगा कितना 18। ठीक है, कितना आ जाएगा हम लोग के पास 18, जब x का वैल्यू कितना था 41/2। ठीक है, x का वैल्यू 41/2। तो जब हम इसका मैक्सिमम निकाल रहे होंगे तो स्क्वायर रूट करेंगे, तो रूट अंडर 18 का मतलब कितना होता है 3√2, ये आ जाएगा 3√2। और जब हम इसका मिनिमम निकालेंगे y² का मिनिमम, तो उस समय इसको अपने मैक्सिमम पे होना पड़ेगा, और मैक्सिमम ये कितना जा सकता है 81/4, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता ना, क्योंकि नेगेटिव तो देगा नहीं रूट के अंदर। मीन्स ये क्वांटिटी 0 हो सकता है, रूट के अंदर वाला टर्म क्या हो सकता है 0। तो इसका मतलब है कि ये टर्म 9 आएगा और 2, और रूट के अंदर का टर्म 0। तो मीन्स y का वैल्यू कितना मिलेगा हमको 3, y मिनिमम हमको मिला 3 और मैक्सिमम मिल गया 3√2। देखिए कहाँ है, सी ऑप्शन हो रहा है ना, सी ऑप्शन। चलिए ये बढ़िया, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया लेट f बी अ फंक्शन सेटिस्फाइंग f11 - x इज इक्वल्स टू f11 + x। ये दिया हुआ है 11 - x इज इक्वल्स टू f11 + x, ऐसा। और ये भी दिया हुआ है कि f4 - x इज इक्वल्स टू f4 + x। तो क्वेश्चन का डिमांड है देन द पीरियड ऑफ द फंक्शन। ठीक है, कि ऐसे केस में पीरियड ऑफ द फंक्शन f(x) क्या होगा, ये डिमांड है क्वेश्चन वाले का। तो देखिए जनरल तौर पे क्या होता है कि पीरियड अगर फंक्शन दिया हुआ रहता है तो बेसिक फंडामेंटल पीरियड के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, मगर यहाँ पे आपको एक फंक्शन का नेचर दिया हुआ है। ठीक है, फंक्शन नहीं दिया हुआ है, फंक्शन का नेचर दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन कैसे करते हैं उस बात को समझिए। जब आप इसको शॉर्टकट में बनाने जाइएगा ना, मतलब एक लाइन में जब हम इसको ख़त्म करना चाहेंगे
तब का तरीका, आप इसको और इसको ऐड कर लें, ठीक है। जैसा एक कंडीशन दिया हुआ है तो ऐड करके वो हमको कितना प्रोवाइड करेगा, ऐड करके वो हमको प्रोवाइड करेगा 22, और इसको ऐड कर ले। जब ऐसा पैटर्न होगा 4 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स, यानी a माइनस एक्स ए प्लस एक्स, केवल इसी पैटर्न के लिए ये एप्लीकेबल है जो अभी बता रहे हैं, ठीक है। इसको ऐड कर लिए तो ये कितना हो जाएगा 8, और इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, उतना ही पीरियड होगा, ठीक है। एक ये तरीका हो गया शॉर्टकट मेथड। दूसरा, हम लोग इसको एग्जैक्टली डिफाइन करना चाहते हैं, तब अनदर मेथड देखिए, हम लोग के पास जैसा दिया है f11 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू f11 प्लस एक्स, इसमें एक रिप्लेसमेंट कीजिएगा, रिप्लेस x बाई 11 माइनस एक्स। जब आप x की जगह 11 माइनस एक्स पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, f11 माइनस 11 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू f, यहाँ पे 11 प्लस 11 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा कितना, 11 11 कट गया, fx आ गया, fx कितना आ गया, f22 माइनस एक्स। तो सवाल उठता है कि सर, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है ना, ज़्यादा बनाना नहीं है इसमें, सर कब हम किसको किससे रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपको रिप्लेसमेंट करते समय ये सोचना है कि आप ऐसा रिप्लेसमेंट करें ताकि आपको fx मिल जाए, ये चीज़ सोच के आप रिप्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। आपको fx मिल जाए ऐसा सोच के रिप्लेसमेंट करना है। दूसरा, इसको रहने दीजिए, ये फर्स्ट हो गया मेरा। दूसरा अपने पास था f4 माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू f4 प्लस एक्स। यहाँ पे भी आप रिप्लेस करें, और इस बार रिप्लेस कैसे करें, x बाई 4 माइनस एक्स। एक्स को रिप्लेस करना है किससे, 4 माइनस एक्स से। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं f4 माइनस एक्स के जगह पे 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू f4 प्लस एक्स के जगह 4 माइनस एक्स। तो ये इधर साइड का 4 और 4 कैंसिल होके दे देगा fx, और ये क्वांटिटी हो जाएगा f8 माइनस एक्स। ये हो गया सेकंड। देखिए, अगर आप फर्स्ट और सेकंड को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको दोनों जगह पे fx ही दिख रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर LHS आपस में इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग को मिला क्या कि f22 माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू f8 माइनस एक्स। ये ऐसा आ गया, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हाँ हम क्या करें कि इस जगह पे थोड़ा सा वैल्यूज़ मिल गया, तो एक बार टर्म को देखिएगा। हम लोग ये सीखे हुए थे कि उस फंक्शन को पीरियोडिक बोलते हैं जब उसमें fx प्लस टी होता है ना, जब उसमें fx प्लस टी होता है। तो यहाँ से f8 माइनस एक्स को अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा मेरा अरेंजमेंट, 8 माइनस एक्स प्लस 14, ठीक है। तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं कि fx जो होगा, बाई द वे 8 माइनस एक्स रिप्लेस्ड बाई x, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं fx प्लस 14, यानी कि ये पैटर्न ऐसा हो गया, fx इज इक्वल्स टू fx प्लस टी, समझे। तो t के प्लेस पे कौन आया, 14। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो पीरियड ऑफ द फंक्शन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 14। ये जो मेथड आपको हम नीचे में बताए ना, यहाँ से ये रेड कलर वाला जो, ठीक है, ये हो गया प्रॉपर्ली आपके समझने के लिए, मगर जब एग्जामिनेशन में आएगा तो इस वाले शॉर्टकट मेथड को आप यूज़ करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। हर जगह एप्लीकेबल है, अगर ऐसे फॉर्मेट में a माइनस एक्स ए प्लस एक्स फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया है तब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया f एक फंक्शन है जो रियल से रियल मैपिंग है, बी डिफाइंड बाई fx इज इक्वल्स टू ई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 देन इनवर्स। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी बनाए थे ना। fx जो है वो हो जाएगा ई एक्स माइनस 1 बाई ई एक्स डिवाइडेड बाई 2,
तो हम लोग इसको लिख सकते हैं e⁻² - 1/2 और इस वाले पार्ट को y एज्यूम कर लेंगे, fx को हटा के क्या लिख लेंगे y। इसके बाद आप डिफाइन कर लें यहाँ से, डिफाइन x, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ y सॉल्व करके खुद से निकाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये बना हुआ है यहाँ पे, इससे पहले हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्योंकि स्पेशल टाइप का फंक्शन दिख रहा है, द इक्वेशन mod 2x - 1 इज इक्वल्स टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट, सब फंक्शन इसमें डाल दिया है। तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए ठीक है स्पेशल होता है, मगर कोई ऐसा पॉइंट नहीं निकाल सकते हैं, ये पॉइंट पे कैलकुलेशन होता है। तो आप स्टार्ट करेंगे मॉड के साथ, ठीक है। तो मॉड के अंदर वाले टर्म को हम लोग 0 कर लिए, तो यहाँ से x का वैल्यू आपको मिल गया 1/2, ठीक है, ये ऐसा है। तो अगर x का वैल्यू 1/2 मिल गया हम लोग को, तो पहला इंटरवल हम डिफाइन करेंगे व्हेन x इज लेस देन द क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि यही ना कहलाता है क्रिटिकल पॉइंट। तो x जब लेस देन क्रिटिकल पॉइंट होगा तो वैसे केस में आप लिख सकते हैं कि यहाँ से मॉड हटेगा, नेगेटिव लगेगा, तो -2x + 1 इज इक्वल्स टू, इधर तो कोई चेंज नहीं, अभी जैसा है वैसे रहने दीजिए, 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसा है, ठीक है। हम लोग को इसमें थोड़ा सा कन्वर्ट करना होगा कुछ इस तरीके से कि 2x को अगर हम लोग राइट भेज देते हैं, ठीक है, तो हम किस में कन्वर्ट कर पाएंगे, देखिए 2x को राइट भेज देते हैं, तो 1 इज इक्वल्स टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 2x, इससे बेनिफिट हो पाएगा। इसमें से हम लोग को कन्वर्ट करके वैल्यू लिख लेना है। लग नहीं रहा है, फिर भी इस चीज़ को एक बार और, 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस x को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 2 टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, तब तो x होगा, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर x, 2 टाइम फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 2 टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 टाइम फ्रैक्शनल पार्ट x, मतलब पूरे के पूरे फंक्शन को ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट में रिजॉल्व करते जा रहे हैं। तो ये आ जाएगा 5 और 4 ना, 1 इज इक्वल्स टू 5 टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 4 टाइम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसा। अब यहाँ से हम डिफाइन कर लेते हैं केवल और केवल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना होगा, 1 - 5 टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर x और इसके डिवीज़न में 4, ऐसा होगा। हम लोग ये जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट बिलोंग्स टू कहाँ, क्लोज 0 से, क्लोज 0 से ओपन 1 तक। उसके लिए सॉल्व करेंगे हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 5 टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर x बिलोंग्स टू, जब 4 से मल्टीप्लाई किए 0 से लेके 4 तक ओपन, उसके बाद 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x बिलोंग्स टू, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 से लेके 3 तक, बाद में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x बिलोंग्स टू, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ओपन -3 से लेके क्लोज 1 तक, और 5 से डिवाइड करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बिलोंग्स टू 5 से डिवाइड -3/5 से लेके 1/5 तक। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर इस बीच में आ रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर इस बीच में आ रहा है तो x निकाल सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या क्या होगा, -3/5 मीन्स -0.6, -0.6 से लेके 0.2 तक, -0.6 से लेके 0.2 तक एक इंटीजर आएगा बीच में 0, ठीक है, एक इंटीजर बीच में कौन आएगा, 0। इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्लोज 0 से लेके ओपन 1 तक, ये रहने दीजिए,
ठीक है, ये एक पार्ट से आया। दूसरा पार्ट हमारे पास है, अगर x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1/2 हो जाए तो जो मॉडुलस है वो 2x माइनस 1 होगा, और इधर साइड वाला टर्म में तो कोई चेंज ही नहीं होगा ना, ये जैसे था वैसे रह जाएगा। फिर से यही काम करेंगे जो इससे पहले किए थे। 2x को हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट में 2 टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 टाइम फ्रैक्शनल पार्ट x लिखेंगे, -1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 टाइम फ्रैक्शनल पार्ट x। 2 फ्रैक्शनल x कैंसिल हो गया। अब उसके बाद 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर को राइट साइड भेज दीजिएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x सब्ट्रैक्ट होके -1। अगर ये -1 आ गया तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्लोज -1 से लेके ओपन 0 तक। ठीक है, ये 2 पार्ट है हम लोग के पास ऐसा। ठीक है, तो -1 से 0 और ये दूसरा वाला दे रहा है 0 से 1, तो इसके पास कोई एक सॉल्यूशन होगा क्या? एक सॉल्यूशन ये इतना ही आ रहा है, -1 से 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना 0 अगर आएगा तो फ्रैक्शनल पार्ट 1/4 हो जाएगा। ये हम लोग यहाँ से, कारण है कि हम लोग को अभी x के लिए जो एक पार्ट है वो 0 पे जाके ये रुक गया ना, दूसरा वाला -1 से 0। -1 से 0 क्या इसमें अलाउड है? ये ग्रेटर दैन 1/2 है, ये तो अलाउड ही नहीं है। ग्रेटर दैन 1/2 है ना, तो यहाँ से तो नो सोल्यूशन आएगा, यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आप लेके चल रहे हैं x ग्रेटर दैन 1/2 और ये आ रहा है -1 से 0, तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या था, x लेस दैन 1/2 और हम लोग को मिला कितना 0 से 1। हाँ 1/2 ये सेटिस्फाई करेगा, तो 1/2 से छोटा। देखिए फर्स्ट वाले केस में आइएगा, फर्स्ट वाले केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 0 हो रहा है तो वैसे केस में फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? क्योंकि हमको एक वैल्यू चाहिए होगा ना, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? ये अगर 0 हो रहा है तो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा 1/4। हाँ ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट देख रहे हैं ना कहाँ से बात कर रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट आएगा 1/4, तो x का वैल्यू भी क्या आएगा 1/4। एक सॉल्यूशन होगा इसका, एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन, जस्ट वन सॉल्यूशन। ठीक है, और कुछ नहीं, क्योंकि ये तो रेंज दे रहा है ना, ये रेंज दे रहा है x के लिए, मगर ये रेंज आप देखेंगे तो फॉलो नहीं कर रहा है कंडीशन को। आप कोई भी पॉइंट उठा के पुट कर लीजिए, जैसे मान लीजिए 0 पुट करते हैं, 0 पुट करेंगे तो इधर आ जाएगा कितना 1। ठीक है, लेफ्ट साइड में कितना आ जाएगा 1, मगर राइट साइड में हम लोग के पास क्या मिलेगा 0। इस कारण से 0 तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा है, तो पूरा इंटरवल नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, बल्कि एक सॉल्यूशन। तो क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक इंटरवल दे रहा था और वो इंटरवल इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो जो एक रिलेशन मिला था ना हम लोग को ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट में, वहाँ पे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू पुट किए और फ्रैक्शनल पार्ट निकाले। अब देखिए 1/4 अगर पुट करते हैं तो सेटिस्फाई करता है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। तो 2 × 1/4 -1, ये सॉल्व करके हम लोग को कितना देगा 1/2, और 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/4 प्लस 2 टाइम फ्रैक्शनल पार्ट 1/4, तो ये तो 0 हो जाएगा, और प्लस 2 × 1/4 का फ्रैक्शन 1/4 1/2। देखिए ये सेटिस्फाई किया। ठीक है, तो ये चेक कर लेना होता है। यहाँ से जो सेकंड केस है इसमें तो नो सॉल्यूशन निकल रहा है, इसका तो डिस्कशन ही नहीं करना है। ठीक है, तो अपने पास केवल और केवल एक सॉल्यूशन होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। देखिए 34 का क्वेश्चन हम लोग अगर रीड कर ले तो इसमें लिखा हुआ है f(x) = -1 प्लस अंडर मॉड x - 2, जबकि x 0 से 4 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि फंक्शन मॉडुलस है तो इसको एक बार रीडिफाइन कर लेते हैं। तो पहला चीज़ 4f(x), आप बात ये कर सकते हैं
कि x माइनस 2 अगर 0 होगा, इसका मतलब x का वैल्यू 2 होगा, विच इज़ द क्रिटिकल पॉइंट फॉर फंक्शन fx। तो फंक्शन fx जो होगा दैट इज इक्वल्स टू -1 प्लस में x माइनस 2, जब x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा, तो 2 से बड़ा होके जाएगा कहाँ तक, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2 बट लेस दैन इक्वल्स टू 4 तक जाएगा। और दूसरी बार -1 माइनस ऑफ x माइनस 2, ये कब, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और लेस होगा 2 से। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट पे डिफाइन कर लिए ऐसा। तो थोड़ा एक बार और, fx इज इक्वल्स टू, लेस वाले को ऊपर लिख लेते हैं, -1 माइनस एक्स प्लस 2, तो 1 माइनस एक्स, व्हेन x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 बट लेस दैन 2, और फिर उसके बाद x माइनस 3, जब x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2 बट लेस दैन इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये हो गया मेरा फंक्शन fx। बाद में हम लोग ले लेंगे gx। ठीक है, तो इधर ही पहले कर लेते हैं, बाद में उधर जाएंगे। gx, तो gx भी मॉड में है, आप समझ रहे हैं, वहाँ पे क्रिटिकल जगह थोड़ा कम पड़ जाएगा इसलिए। ठीक है, gx के लिए हम लोग क्रिटिकल अगर डिफाइन करते हैं तो वो हो जाएगा 0। तो एक बार यहीं पे gx छोटा सा, gx जो होगा दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स। अच्छा, इंटरवल बढ़ा दिया है ना, इधर ही लिखते हैं, gx दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स, यानी मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किए, जबकि x का वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -1 होगा बट लेस दैन 0 होगा। और दूसरा 2 माइनस एक्स, जब x का वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 होगा बट लेस दैन इक्वल्स टू 3 होगा। ठीक है, ये gx डिफाइन हो गया। क्वेश्चन वाले को चाहिए क्या, फॉग। अच्छा, कॉम्पोजिशन। तो जब फॉग हम लोग को निकालना है तो एक बार फॉग के लिए, फॉग x मीन्स f ऑफ gx, तो f के अंदर g पुट होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस x की जगह gx प्लस 2, 1 माइनस एक्स था ना, 1 माइनस एक्स, तो डायरेक्ट उसमें करें, हम ऊपर वाले में चले गए थे। चलिए फिर से एक बार, 1 माइनस एक्स के जगह gx, और उस समय यहाँ gx मेरा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा बट लेस दैन 2 होगा। ठीक है, दूसरा हम लोग के पास यहाँ पे जैसे 1 माइनस अभी gx हुआ ना, एग्जैक्टली वैसे ही दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x के जगह पुट कर देंगे gx, तो ये हो जाएगा gx माइनस 3, और ये कब है, जबकि gx हम लोग का ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2 है बट लेस दैन इक्वल्स टू 4 है, ऐसे केस में। ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ पे जहाँ gx दिखे वहाँ पे ये दोनों इंटरवल हम लोग को पुट करना होगा जो जो वैल्यू दिया है। तो आप लिख सकते हैं कि जो फॉग x होगा दैट इज इक्वल्स टू, सबसे पहला 1 माइनस ऊपर वाला टर्म ले रहे हैं 2 प्लस एक्स, ये हो गया। ये कब, जब हम लोग के पास gx के जगह पे 2 प्लस एक्स है, 2 प्लस एक्स, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि 2 प्लस एक्स, ये कहाँ से कहाँ चला जाएगा, 0 से लेके 2 तक। ठीक है, तो एक बार 0 से लेके 1 जाना होगा, फिर उसके बाद 1 से लेके 2 जाना होगा, ऐसे हम लोग को वैरी करना पड़ेगा। तो एक बार मतलब एक एक इंटरवल पे, ठीक है, एक एक नंबर पे हम लोग को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोनों को अलग अलग हम लोग लेके चलेंगे, फॉग चाहिए था ना, हाँ। तो 0 से 2 ये आ गया ऊपर वाला, फिर उसके बाद एक बार नीचे वाले में gx के जगह 2 प्लस एक्स माइनस 3, ये कब, जब 2 प्लस एक्स ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2 होगा बट लेस दैन इक्वल्स टू 4 होगा। थोड़ा सा समझने का अभी कोशिश कीजिएगा। हम लोग के पास जो टर्म आया है, क्या किए ना कि फॉग के लिए fx में जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ gx लिखें, ये बात तो आपको क्लियर हो गया यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है,
उसके बाद क्योंकि जी एक्स का 2 वैल्यू है ना, तो पहले फर्स्ट वाले पार्ट को हम दोनों जगह पे पुट कर दिए, यहाँ और यहाँ। उस समय जो हम लोग का इंटरवल था, ठीक है, जो जी एक्स का वैल्यू था, तो इसमें भी पुट कर दिए जी एक्स 2 + एक्स, और इसमें भी पुट कर दिए जी एक्स 2 + एक्स। उसके बाद क्या करेंगे, 2 पार्ट और डिफाइन करेंगे हम लोग इसमें। तो क्या लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा 2 माइनस नहीं x - 3, उसमें पुट करेंगे, यानी जी एक्स इस जगह पे। तो इस जगह पे अब क्या पुट करेंगे हम लोग, 2 - x दोनों जगह पे। तो 1 - 2 - x, पहले फर्स्ट वाला पुट हो गया, 1 माइनस जी एक्स के जगह पे इस बार 2 - x, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा 2 - x - 3, जी एक्स के जगह पे 2 - x, ठीक है। इंटरवल के लिए हम लोग f को देखेंगे, ठीक है। तो फिर से वही इंटरवल कि एक बार यहाँ पे पुट करेंगे 2 - x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 बट लेस दैन 2, और 2 - x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2 बट लेस दैन इक्वल्स टू 4। ये ऐसे 4 पार्ट आ गया फॉग का। अब फॉग को फिर से रिडिफाइन करना है, थोड़ा सॉल्व वॉल्व करके लिखना है, ठीक है, ये चीज़। तो ऊपर आ गया 1 - 2x, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, देखते चलिएगा। 1 - 2 - x, तो -1 - x हो जाएगा। और जब आप इंटरवल को सॉल्व कीजिएगा, यानी 2 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो ये हो जाएगा x कहाँ से कहाँ तक, -2 से लेके 0 तक। फिर उसके बाद सेकंड वाला 2 + x - 3, तो -1 + x, -1 + x, ये कब आएगा, जब x का वैल्यू इंटरवल में, ठीक है, 2 माइनस किए, तो ये हो गया ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 बट लेस दैन इक्वल्स टू 2 माइनस किए थे ना 2। फिर उसके बाद और आगे फर्दर 1 - 2 - x, तो -1 + x, फिर से -1 + x, ये कब, जब x का वैल्यू 2 - x है, 2 माइनस किए तो बन गया 0 से -2, यानी -2 से 0, -2 से 0, ये हो जाएगा। और लास्ट वाले में ये हम ब्रैकेट नहीं डाले हैं, कहाँ लिखे थे, हाँ ठीक है, 2 - x - 3, तो -x और -1, फिर से -1 - x, ये कब, जब x इस इंटरवल को, लास्ट वाले इंटरवल को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 2 पहले माइनस कर दिए तो 0 और 2 हो गया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये भी तो वही हो गया, -2 से लेके 0 तक, ठीक है। तो ये अपने पास ऐसा कुछ आ रहा है। अब देखिए इसमें कौन है जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन को। एक तो हम लोग को चाहिए -1 - x, और दूसरा हम लोग को चाहिए कितना, x - 1, ठीक है, 2 पार्ट आ रहा। तो चेक कीजिए इंटरवल क्या सेटिस्फाई कर रहा है इसको। इसमें बस चेक कर लेना है कि कौन सा इंटरवल इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए हमको तो लग रहा है फर्स्ट वाला ही सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये चलिए यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आगे कारण है ना कि -1 - x, देखिए 0 पे जाके रुक जा रहा है, ये यहीं पे है -1 - x, बाकी और कहीं पे 0 पे जाके नहीं रुक रहा है। हाँ, तो बस ये देख लेना है इसमें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36 अपने पास जैसा दिया हुआ है, उसमें थोड़ा स्टेटमेंट पढ़ लिया जाए। हम लोग को दिया क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अच्छा, ऑप्शन को ही चेक करना है करेक्ट है कि नहीं। तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि पीरियड ऑफ e⁻ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज़ 1। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होता है ये नॉन पीरियोडिक होता है। ये कैसा होता है, नॉन पीरियोडिक। तो अगर ये नॉन पीरियोडिक है तो वैसे केस में फर्स्ट ऑप्शन मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया। सेकंड वाला जो ऑप्शन है अपने पास, पीरियड ऑफ e⁻ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज़ 1, तो इसमें जो अपने पास ये जो हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट, तो फ्रैक्शनल पार्ट पीरियोडिक होता है, इज़ पीरियोडिक। और ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है इसका पीरियड जो होता है वो 1 होता है। इसका पीरियड कितना होता है, 1, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट का। तो हम लोग को इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि ये पीरियोडिक है और पीरियड है 1, तो सेकंड वाला तो सही हो गया।
और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है स्टेटमेंट्स, तो हमको तो चेक करना ही पड़ेगा थर्ड वाला, ठीक है। नहीं तो अगर बाय द वे ये कैटेगराइज्ड होता है कि ये सिंगल करेक्ट है तो बी ऑप्शन करके टिक आगे बढ़ जाते हैं। सी ऑप्शन में बोल रहा है पीरियड ऑफ अंडर मॉड साइन 5x और प्लस अंडर मॉड कॉस 15x, ये क्या होगा? तो देखिए साइन 5x का पीरियड साइन का होता है 2 पाई और 5 से मल्टीप्लाई तो डिवाइडेड बाई 5, और उसके बाद कॉस का पावर 1 है तो पीरियड 2 पाई और 15 से मल्टीप्लाई तो डिवाइडेड बाई 15, और जब हम इसका पीरियड निकालेंगे तो दैट इज़ द हाफ ऑफ द एलसीएम ऑफ 2/5 2 पाई बाई 5 और 2 पाई बाई 15, तो ये हम लोग को कितना मिलेगा? 2 पाई बाई 2 इंटू 5। हम लोग ये जानते हैं ना कि जब इसका एलसीएम निकाला जाता है तो निकालने का तरीका होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स 2 पाई और डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 515, तो ये हम लोग को कितना देगा? 2 पाई का एलसीएम 2 पाई और 515 का एचसीएफ 5 हो जाएगा, और बाहर में 1/2 लगा है, कारण है कि ये फंक्शन जो है वो इवन नहीं है, ठीक है, इसलिए। तो ओवरऑल सॉल्व करके हम लोग का आंसर आ रहा है π/5, और क्वेश्चन वाला क्या बोला? π/15, तो ऑब्वियस सी बात है ये रॉन्ग है, और नन ऑफ दिस तो चेक नहीं किया जाता है। तो फाइनली हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन है द रेंज ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू 9⁻x - 3⁻x + 1 इज़ गिवन बाई। अच्छा, ये रेंज चाहिए इसको, तो ये देखिए 9x अगर लिखा है तो इसको 3x का होल पावर 2 लिख सकते हैं माइनस 3⁻x और +1। कहने का मतलब ये हो गया कि y जो होगा ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, तो लेट बी t, 3x को बोलते हैं t, तो t² - t + 1। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे हम लोग, ठीक है। पता नहीं वो क्या लिखा हुआ है, उसको हटा देते हैं, हाँ मिट नहीं रहा है, काट देते हैं। तो y इज इक्वल्स टू t² - t और +1। यहाँ पे हम अज्यूम करके क्या चले हैं? 3⁻x को t अज्यूम करके चले हैं। अब यहाँ से y इज इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है कि t² कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए, परफेक्ट स्क्वायर के लिए t इंटू 1/2 ऐड करेंगे 1/2 का स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2 का स्क्वायर +1, तो ये क्वांटिटी y इज इक्वल्स टू t - 1/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया, और प्लस 3/4, ये 3/4, इसको सॉल्व कर लिए। अब यहाँ से हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं कि जो t - 1/2, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग y का रेंज निकाल लेंगे। तो पुट कर लेते हैं 3⁻x - 1/2, इसका होल स्क्वायर हो गया और प्लस में आ गया 3/4। अब रेंज निकालने के लिए प्रोसीड ऐसे कर सकते हैं आप, या फिर आप डायरेक्ट 3x निकाल सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो निकाल ले गया 3x, चलिए वही कर लेते हैं। 3⁻x - 1/2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू y - 3/4, यानी आप इसको लिख सकते हैं 4y - 3/4। स्क्वायर रूट अगर करेंगे तो 3x - 1/2 दैट इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस रूट अंडर 4y - 3 और इसके डिवीज़न में बाहर में 2, तो जब 3 का पावर x निकलेगा तो वो हो जाएगा 1 प्लस और माइनस रूट अंडर 4y - 3 और डिवीज़न में कौन 2। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए x को नीचे उतारना होगा, तो log लेके चलना पड़ेगा हम लोग को। तो जब आप log लीजिएगा कितने बेस के साथ? 3 बेस के साथ, तो 3 का पावर x दैट इज इक्वल्स टू इधर साइड भी log 3 बेस के साथ 1 प्लस और माइनस रूट अंडर 4y - 3 और डिवीज़न में कौन 2, तो ये आ गया x इज इक्वल्स टू log 3 बेस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 4y - 3/2। अब दो कंडीशन इसमें हम लोग को सॉल्व करना होगा, एक log के लिए और एक रूट के लिए। तो फर्स्ट फॉर द रूट के लिए हम क्या कह सकते हैं कि 4y - 3 दैट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब y का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 3/4 हो जाएगा।
और दूसरा हम लोग सॉल्व करते हैं फॉर द लॉग। तो लॉग के लिए हम ये कह सकते हैं कि लॉग के साथ वाला जो टर्म है ये पॉजिटिव होना चाहिए। रूट अंडर 4y माइनस 3/2 दैट शुड बी नेगेटिव, तो छोड़ ही दीजिए, है ना। ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ना, ग्रेटर दैन 0, 2 गया 1 गया, ये भी चला गया, तो 4y माइनस 3 सेम आंसर 3/4, ठीक है, से लेके 3/4 से लेके 1 तक। तो ये हम लोग को इंटरवल दे रहा है ना 3/4 से बड़ा, और उसमें क्या इक्वालिटी होल्ड कर जाएगा 3/4 से बड़ा, हाँ इक्वालिटी होल्ड कर जाएगा से लेके 1 तक। 1 में क्या इक्वालिटी होल्ड करेगा, 1 आप पुट कर ले एक बार, log 1, ये तो 0 हो सकता है ना, अगर 1 आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। अगर 1 पुट कर दे हम लोग तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 1, हाँ ठीक है, सेटिस्फाई तो कर ही रहा है। और 1 प्लस 1 2 और 1 माइनस 1 0, log 0 नॉट डिफाइंड, हाँ ठीक है, 1 नहीं हो सकता। 1 इसलिए नहीं हो सकता ना, देखिए हम लोग के पास ऑप्शन बचा कहाँ, हम लोग के पास ऑप्शन केवल है एक बी और एक सी, ठीक है, बी और सी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर आप x के जगह 1 पुट करते हैं तो हमारे पास जो log का टर्म है यानी x है वो log 3 बेस के साथ 1 प्लस और माइनस y के जगह 1 पुट करके बाई 2 आएगा। तो देखिए 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और log 0 तो डिफाइंड नहीं है ना, इस कारण से 1 नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है, सी ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 38 है इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो फंक्शन दिया हुआ है fx 14 माइनस कितना है x माइनस 17 का पावर 3 और इसका होल पावर है अपने पास 1/5, देन द इन्वर्स ऑफ f। अच्छा इसका इन्वर्स चाहिए हम लोग को, इन्वर्स ऑफ फंक्शन f। इन्वर्स के लिए क्या करते हैं, fx के जगह y अज्यूम कर लेते हैं, तो लिखेंगे इसको हम लोग 14 माइनस x माइनस 17 का क्यूब और इसका होल पावर 1/5। जब इस 1/5 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो बन जाएगा y का पावर 5, वो हो जाएगा 14 माइनस x माइनस 17 का क्यूब। बाद में x माइनस 17 का होल क्यूब जो होगा इसको थोड़ा अरेंज करेंगे तो 14 माइनस y5 लिख सकते हैं, जैसा हम लोग पढ़े थे इन्वर्स निकालने के लिए कि x को डिफाइन करना है y के टर्म में। तो यहाँ से क्यूब रूट दोनों साइड अप्लाई कर दें तो ये क्यूब रूट यानी 14 माइनस y5 का पावर 1/3 हो जाएगा, और x जो है वो 17 प्लस क्यूब रूट ऑफ 14 माइनस y5 का पावर 1/3, ठीक है, ये आ गया। ये जो x आया है इसी x को हम लोग f इनवर्स y बोलते हैं। तो ये आ गया 17 प्लस 14 माइनस y टू द पावर 5 का पावर 1/3। तो जब हम लोग f इनवर्स x निकालेंगे तो y के जगह पे x लिखें 14 माइनस x टू द पावर 5 और इसका पावर 1/3, ये अपना आंसर हो जाएगा फाइनली, ठीक है, ये चीज़ सोचना है हम लोग। तो हम लोग के पास ऐसा कौन सा ऑप्शन है 17 प्लस x5, बी ऑप्शन हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 ये कह रहा है fx इज इक्वल्स टू x बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक फंक्शन है तो f कितनी बार है, 4 टाइम्स है ना, 4 टाइम्स इज गिवन बाई। अच्छा पहला काम करते हैं कि f निकालते हैं, f ऑफ fx। तो फंक्शन में जहाँ x है वहाँ fx लिखेंगे, फंक्शन में जहाँ x है वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे fx, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और fx के जगह पे वैल्यू पुट करेंगे कितना, x बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये fx के जगह हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व कर दिया जाए तो जो f है इसको हम थोड़ा बाउंड्री में डाल दें, जो f है वो हम लोग को मिल जाएगा ऊपर में x बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में रूट अंडर एलसीएम ले लेते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
और डिवीज़न में से बाहर आ गया तो वो चला गया रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर, ये और ये कट गया, तो आ गया कितना x बाई रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, एक बार देख लेंगे कितना आ रहा है हम लोग के पास, x बाई रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर, ये है। अब हम लोग को चाहिए कितनी बार, 4 टाइम ना, तो 4 टाइम चाहिए, तो इसी के साथ कॉम्पोजिशन कर देते हैं ना। मेरा क्या बोलना है, FOF का कॉम्पोजिशन FOF के साथ कर देते हैं जब हम लोग को 4 टाइम्स चाहिए तो। ठीक है, 3 बार फिर 4 बार क्यों करेंगे, तो क्या किया जाए कि इसी में पुट कर दिया जाए x के जगह पे FOF, ये वाला जो पार्ट है इसी में x के जगह FOF बाई रूट अंडर 1 प्लस 2 टाइम्स FOF का स्क्वायर। जब हम लोग FOF का वैल्यू पुट करेंगे तो वो हो जाएगा x बाई रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर, और इसके डिवीज़न में रूट अंडर 1 प्लस 2 टाइम्स x बाई रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर का स्क्वायर। जब ये सॉल्व होगा तो देगा हम लोग को x बाई रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर, और इसके साथ रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर बाहर निकल गया, 1 प्लस 2x स्क्वायर रूट में बाहर निकल गया, और एलसीएम में ये दे के हम लोग को कितना जाएगा, 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये भी रूट में ही रहेगा। तो फाइनली ये टर्म का कैंसिलेशन हो जाएगा, तो हम लोग को कॉम्पोजिशन में मिलेगा x बाई रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा FOF 4 बार। तो ये कहाँ पे है हम लोग के पास, सी ऑप्शन में ना, सी ऑप्शन में। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है ना। 40 में बोला हाउ मेनी डिस्टिंक्ट लीनियर फंक्शंस आर देयर दैट मैप -1 to 1 ऑन टू 0 to 2। मतलब वो ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, और कहाँ -1 से 1 से 0 to मैपिंग करना चाहिए। यानी फंक्शन जो हम लोग को दिया हुआ है ना, वो है -1 से 1, और यहाँ से मैपिंग हो रहा है 0 से क्लोज इंटरवल 0 से 2, ऐसा। अगर ये ऑन टू फंक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो कोडोमेन है, ये कोडोमेन रेंज के इक्वल होगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है हम लोग को कि हाँ ये रेंज के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का पहला एक अजम्पशन होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया लीनियर फंक्शन, तो मान के चलते हम लोग कि हमारा जो फंक्शन fx है वो कुछ ax प्लस b है। अब इसमें आप इसको ऐसा मान लीजिए कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ये इंक्रीजिंग होगा तो छोटे वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू भी क्या होगा, लेस होगा। यानी कि f ऑफ -1 तब किसके बराबर होगा, 0। चलिए यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग, x के जगह -1 पुट किए तो -a प्लस b हो गया 0, और तब f ऑफ 1 किसके बराबर होगा, 2। फिर से x के जगह 1 पुट करेंगे हम लोग तो a प्लस b आएगा, और ये किसके बराबर, 2। जब दोनों को ऐड कर लेंगे, मीन्स सॉल्व करके a भी निकालना चाहते हैं, तो b का वैल्यू 1 आ गया, b का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो a का वैल्यू भी 1 आ जाएगा। यानी कि उस समय फंक्शन fx हम लोग को मिल जाएगा x प्लस 1, एक फंक्शन मिल गया। ठीक है, दूसरी बार क्या करते हैं कि मान के चलते हैं कि मेरा जो फंक्शन था वो तो वही ax प्लस b है, कितना, ax प्लस b, मगर इस बार मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो क्या होगा कि अगर x1 लेस दैन x2 है तो उस समय fx1 ग्रेटर दैन fx2 होगा। यानी कि लेसर वैल्यू जो है वो ग्रेटर ऑक्यूपाई करेगा। मीन्स क्या होगा, -1 और 1 में जो मैपिंग हो रहा है 0 to, तो -1 2 ऑक्यूपाई करेगा और 1 0 ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, ये डिक्रीजिंग का बात है। तो हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ -1 किसके बराबर, 2। यानी कि x के जगह -1 पुट किए तो -a प्लस b हो गया 2, एक फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा f ऑफ 1, तो ये हम लोग को देगा 0, और उस समय आएगा a प्लस b। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो सिंपली ऐड करने पे हम लोग को दिख रहा है a कट गया,
b का वैल्यू फिर से 1 आ गया तो a का वैल्यू क्या हो गया -1। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि मेरे पास जो फंक्शन आएगा वो हो जाएगा कितना, इससे पहले वाला क्या था, x था, हाँ 1 मिनट, b अगर 1 आया तो a कितना आएगा, हाँ -1 आएगा, ठीक है। तो इस बार मेरा फंक्शन fx जो होगा, इस बार फंक्शन fx a की जगह -1 तो वो -x+1 हो जाएगा। तो देखिए एक आया -x+1 और एक आया कहाँ था x+1, तो 2 फंक्शन मिला, तो एग्जैक्टली 2 फंक्शंस हम लोग को मिलेगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।